नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मजहब जिंदा रहा, बच्चे मर गए। बहुत शोर मचाते थे, आज चुपचाप घर गए। न जल्दी उठने की जल्दी, न तैयार होने की हड़बड़ी, न बस्ता भरना, न टिफिन पकड़ना, न बस झूठने की छटपटाहट, न देर से स्कूल पहुंचने की घबराहट। कुछ भी तो नहीं था आज, क्योंकि आज सब चुपचाप घर से निकले थे। हरे रंग के स्कूल ड्रेस में नहीं, बल्कि नए सफेद कपड़े में। ये कैसी जंग है, कायर की यूं बच्चों को मारा है। अगर ये जंग है तो जान ले तू जंग हारा है। जिस जगह लोग अपनी यादें दफना सके, शहर में एक ऐसा भी कब्रिस्तान होना चाहिए। द एंड। और सचमुच सब खत्म। यौन 132 बच्चों में से एक की कॉपी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। शायद उसे कोई होमवर्क दिया गया था, उसने होमवर्क पूरा भी किया और आखिर में सबसे बड़े अक्षर में दी एंड लिखा। दी एंड। और इसी के साथ सब कुछ खत्म। सुना था मासूम किलकारियों को मुस्कुराहट देना किसी इबादत से कम नहीं होती। फिर हम तो बच्चों को यूं भी फरिश्ता मानते हैं, उनमें खुदा और भगवान को देखते हैं। पर यही फरिश्ते अगर हमसे पूछ बैठे कि क्या यही है इंसानों की दुनिया, क्या ये वही दुनिया है जिसमें इंसान बसते हैं? क्या इसी दुनिया में लाने के लिए मेरी माँ ने मुझे पूरे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा था? तो क्या जवाब दें? किसी स्कूल की ऐसी खौफनाक तस्वीर दिखानी पड़ सकती है? सोचा न था कि स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लाल खून के छींटे भी पहुंच सकते हैं। सोचा न था कि स्याही की जगह क्लासरूम में खून बिखरेंगे। सोचा न था कि बच्चों की पेंटिंग टांगी जाने वाली दीवारों पर AK-47 सुराख करेंगे। सोचा न था कि बच्चे स्कूल से स्कूल बस की बजाय ताबूत में बंद होकर घर लौटेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बस मंगलवार सुबह 10:30 बजे से पहले तक इसे स्कूल कहते थे। स्कूल यानी तालीम की इबादत गाह। पर यह इबादत गाह बस सुबह 10:30 बजे तक ही थी। उसके बाद तो इसे कब्रिस्तान ही बना दिया गया। देखिए ना क्लासरूम को। सोचिए ना, अगर बच्चे स्कूल आए और ऐसी हालत में क्लासरूम देख लें तो कई रात डर से सो भी नहीं पाएंगे। पर यहां तो उन्हीं बच्चों ने खुद को और दूसरों को मुर्दा और घायल होते देखा, क्लास को कब्रिस्तान में तब्दील होते देखा। सोचिए ना क्या बीती होगी उन पर। जो बच्चे बच गए, क्या ये क्लासरूम का मंजर उनकी आंखों और सेहन को कभी छोड़ेगा? बस्ते, किताबें, कॉपी, जूते, चप्पल, घड़ियां, टीचरों के मोबाइल, स्कूल की ट्रॉफियां, कपड़े, कुर्सी, बेंच, मेजें, फर्श, कुछ भी तो नहीं बचा था जो खून से सना ना हो। ये वही हॉल है जहां एक लेडी टीचर को जिंदा जलाया गया था और जब उसे जलाया जा रहा था तब आतंकवादी बच्चों के सिर पर बंदूक तानकर बिना पलक
आंख झपकाए अपनी ही टीचर को जिंदा जलते देखने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह वही कमरा है जहां एक साथ कई बच्चों को बंधक बनाने के बाद एक आतंकवादी ने उन्हीं बच्चों के बीच खुद को उड़ा लिया था। टूटे कांच, उखड़े प्लास्टर, जमीन पर गड्ढा, दीवार में दरारें, सब उसी धमाके की निशानियां हैं। ये निशानियां कुछ दिनों में धुल जाएंगी। क्लासरूम में नई कुर्सियां, बेंच, ब्लैक बोर्ड सब आ जाएंगे। यहां फिर से पढ़ाई होगी, इम्तिहान होगा, छुट्टी की घंटियां बजेंगी। बस नहीं होंगे तो वो 132 बच्चे, 132 घरों के वो चिराग जो जलने से पहले ही बुझा दिए गए। ये कैसी जंग है कायर कि यूं बच्चों को मारा है। अगर ये जंग है तो जान ले तू जंग हारा है। पता हासिल हुआ क्या मारकर मासूम बच्चों को, जो थे जन्नत के फूल, उन फूल से मासूम बच्चों को। ये बच्चे मुल्क के माँ बाप के आंखों के तारे थे। ये मुस्तकबिल में मजलूमों के, बूढ़ों के सहारे थे। मगर एक पल में सबको बेसहारा कर दिया तुमने। बड़े बुज़दिल हो मक्कारों, इशारा कर दिया तुमने। चलाओ गोलियां चाहे करो जाकर कहीं मिन्नत, किसी की जान लेने से कभी मिलती नहीं जन्नत। पूरा पेशावर रो रहा है और ऐसा रो रहा है कि दुनिया की आंखें नम हो गईं। आज कायदे से पेशावर में जनाजा उठाने का दिन था। न जाने किन किन मोहल्लों और बस्तियों से, किन किन कांधों पर होकर वो 132 मासूम अपने आखिरी सफर पर निकले, जो कल इस शहर और फिर अपने मुल्क का मुस्तकबिल बनने और बनाने वाले थे। दुआ दुआ में भी फर्क देखिए। हाथ वैसे ही उठे, पर यह सलामती की दुआ नहीं। यह हाथ फातिहा पढ़ने के लिए उठे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फातिहा यानी मौत के बाद की दुआ। कल तक जिनकी सलामती के लिए माँ बाप दुआएं मांगते नहीं थकते थे, जिनके लिए शुक्राने की नमाज पढ़ते थे, उन्हीं के लिए आज फातिहा पढ़ी गई। उन्हीं के लिए आज आखिरी नमाज अदा की गई, जनाजे की नमाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज पाकिस्तान में जनाज़ों का दिन है। आज पाकिस्तान में हर आँख, हर पेरेंट या शायद पूरी दुनिया में जो इस चीज़ को समझता है वो उसकी आंखों में आंसू हैं, वो दिल बर्दाश्ता हुआ है, उनके दिल टूटे हुए हैं। पाकिस्तान में ये दिन नहीं भूला जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक मुस्लिम घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सबसे पहली आवाज जो डाली जाती है वो अजान की होती है। नमाज अजान के बाद ही पढ़ी जाती है, पर यह इकलौती ऐसी अजान होती है जो दी तो बच्चे के पैदा होने पर जाती है, लेकिन नमाज पढ़ी जाती है उसकी मौत पर। इसी को जनाजे की नमाज कहते हैं। पर अजान के बाद इतनी जल्दी इन बच्चों की नमाज पढ़ी जाएगी, ये किसने सोचा था? इसी पेशावर पख्तून में एक कहावत है कि अगर बेटा मरता है तो दिल में दफनाओ, कब्रिस्तान में नहीं, क्योंकि वो असल में तभी मरता है जब तुम मरते हो। बेशक 132 बच्चों का जनाजा आज उठ गया हो। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उन्हें उनके माँ बाप ने दफना दिया हो, पर ये सब हमेशा उनके दिल में ही दफन रहेंगे। यही सच है और बस
यही सच है। बुधवार की सुबह पेशावर की गलियों में स्कूल वैन के हॉर्न नहीं बजे। सुनाई दी तो सिर्फ चीखें, दिखाई दिए तो बदहवास चेहरे, निढाल बदन। पूरा शहर मातम की चादर ओढ़े बैठा है। हर दिल सोगवार है, हर शख्स रंजीदा। शहर की हर गली से मैयतें निकल रही हैं, जैसे बस्तियों से उजड़कर पूरा शहर कब्रिस्तानों में सिमट गया। पेशावर में आज जनाजों का दिन था। आज तक ब्यूरो। ये बहुत बड़ा अलमनाक और बहुत बड़ा। गोलियां पेशावर में चली, मगर सीना हिंदुस्तान में भी छलनी हुआ। हिंदुस्तान के हजारों स्कूलों के लाखों बच्चे भी उन 132 बच्चों को याद कर सोगवार हो उठे। स्कूलों में उनके लिए दुआएं, प्रार्थनाएं की, क्योंकि ये गम, ये दर्द किसी सरहद की लकीरों में नहीं बांटी जा सकती थी।